मेरा नाम है लक्ष्मण कुमार वर्मा। बच्चे स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल वर्मा अकेडमी में। बच्चे आज की वीडियो इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आपने थंबनेल देखा, भाई आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का एसएसटी एंशिएंट वर्ल्ड। ठीक है, लेसन नंबर 1 हिस्ट्री का है बच्चे। ठीक है ना, यहाँ से मैं सीरीज, ये पूरा सीरीज देख लेना। अगर ये पूरा सीरीज आप देख लोगे तो आपका एसएसटी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सोशल साइंस, सोशल स्टडीज़, ठीक है, सोशल स्टडीज़ की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आप एनएस का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप एकेडमिक एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप ऑन डिमांड एग्ज़ाम दे रहे हो, ये वीडियो देख लो, योर प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। चलिए देरी बिल्कुल नहीं करते हैं। तो इस चैप्टर हम क्या पढ़ेंगे? एंशिएंट हिस्ट्री फोकस ऑन हाउ द अर्लीस्ट ह्यूमन सोसाइटी डेवलप्ड इनटू कॉम्प्लेक्स सिविलाइजेशन। मतलब कि कैसे ह्यूमन सोसाइटी एक जो पहले जो सिंपल अर्लीस्ट ह्यूमन सोसाइटी थी, एक कॉम्प्लेक्स सिविलाइजेशन में कैसे कन्वर्ट हुआ। दिस अर्ली सिविलाइजेशन grew around rivers, developed advanced cultures, government, writing system, made progress in science, art and technology। कैसे ये सब हुआ, कहाँ हुआ, किस देश में पहले हुआ, क्या डेट था, हम सब पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे। बहुत ही आराम से, बहुत ही तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, जल्दी कुछ नहीं है, लेकिन पूरा देखिएगा, स्किप मत करना। स्किप करोगे तो कुछ ना कुछ रह जाएगा। ऑरिजिन ऑफ अर्ली ह्यूमन, ऑरिजिन ऑफ, सब्सक्राइब कर देना बच्चे, ठीक है, सब्सक्राइब कर दोगे तो अच्छा रहेगा। पहला ऑरिजिन हम क्या पढ़ेंगे इसके अंदर? ऑरिजिन ऑफ अर्ली ह्यूमंस, ह्यूमंस का ऑरिजिन कैसे हुआ, द बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर, फसल उगाना कैसे हुआ, सिविलाइजेशन कैसे हुई, ठीक है ना, उनकी मेसोपोटामिया, हड़प्पा, ये सब बताऊंगा इनके बारे में। 4 प्रकार के सिविलाइजेशन हुए थे, कौन कौन से थे वो पढ़ेंगे, और फीचर क्या क्या थे, एंशिएंट सोसाइटी के फीचर क्या क्या थे। अगला देखो भाई, ऑरिजिन ऑफ ह्यूमन बीइंग, इंसानों का जन्म कैसे हुआ, ह्यूमन बीइंग का जन्म कैसे हुआ, हम और आप कैसे बने, कब बने। अर्ली जो पहले के इंसान थे, स्टार्टिंग के हंटर और गैदरर हुआ करते थे, मतलब मार के खाया करते थे, ठीक है, ऐसा करके। अर्ली ह्यूमन अपीयर अराउंड 2.5 मिलियन ईयर एगो, मतलब पहली बार इंसानों को आज से 2.5 मिलियन, मतलब कि 2.5 मिलियन हो गया ना, तो 25 लाख है ना, 25 लाख साल पहले देखे गए थे। दे लिव इन स्मॉल ग्रुप्स एंड सर्वाइव, ठीक है ना, क्या करते थे, स्मॉल ग्रुप बनाते थे जैसे कि पहले के टाइम पे, और हंट करते थे, एनिमल्स को हंट करते थे, फ्रूट नट्स और रूट्स को गैदर करके वो उनका खाना हुआ करता था। दे यूज सिंपल स्टोन टूल्स, पत्थर के टूल्स बना करके वो आग लगा करते थे, वो जानवरों को मारा करते थे और जीवन यापन करा करते थे। लाइफस्टाइल कैसा था उनका, तो कॉन्स्टेंटली मूविंग वन प्लेस टू अनदर प्लेस, मतलब कि घूमन, नोमैड हुआ करते थे। क्या बोलते थे? नोमैड। नोमैड का मतलब होता है वह इंसान जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे घूमता ही रहता है। ठीक है, आजकल आप बहुत लोग होते हैं जो नोमैडिक काम कर रहे होते हैं, ब्लॉगिंग करते हैं नोमैड बन के, तो मतलब घूम के वन प्लेस से दूसरे प्लेस जाकर के वहीं पे पहले रहे, खाए पिए, फिर अपना प्लेस चेंज कर दिया। लिव इन केव, केव्स के अंदर रहते थे, ठीक है, सुरंग वगैरह, और टेम्परेरी हट बनाते थे एंड उसमें रहते थे। जब उनका मन भर जाता था, वहाँ की फसल वगैरह बना लेते थे, ठीक है, तो वहाँ से हट के फिर कहीं और घर बनाते थे अपना। मैं बताता हूँ आपको क्या होता था। मान लीजिए कुछ ग्रुप ऑफ पीपल हुआ करते थे उस टाइम पे, जो हंटर हुआ करते थे। अब मान लो जी फसल उगाना है, तो वहाँ के जहाँ पे वो अपना घर बनाएंगे छोटा टेम्परेरी, ठीक है, तो वहाँ के आसपास की जगह को पहले काट देंगे, काट के जला देंगे। जलाने के बाद वहाँ पे 6 महीना 1 साल फसल उगाएंगे, खाएंगे, फसल उगाएंगे, खाएंगे। उनको इतना नहीं पता था कि इस जमीन को दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं सिंचाई करके, उतना ये सब तो आता नहीं था। तो वो उगाया, जब तक मिट्टी उपजाऊ है तब तक वहाँ रहेंगे, फिर उसके बाद जगह चेंज कर देंगे। उनको बोलते घुमंतु, क्या कहते हैं? घुमंतु, जो घूम घूम कर जीवन यापन करते थे, या फिर नोमैडिक बोल सकते हो, या दे आर मूविंग कॉन्स्टेंटली वन प्लेस टू द अनदर प्लेस। अगला क्या है? फायर वाज डेवलप्ड, फायर डेवलप्ड हुआ, यूज फॉर कुकिंग, प्रोटेक्शन एंड वार्मथ, गर्मी के लिए, खाना बनाने के लिए यूज होने लगा आग का, ठीक है।
अगला क्या है, आगे बढ़ते हैं बच्चे। बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का शुरुआत कैसे हुआ बच्चे, जब एग्रीकल्चर का स्टार्ट हो रहा था उस एरा को, उस रेवोल्यूशन को न्योलिथिक रिवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है बच्चे, तो ये याद रखिएगा, कभी बार क्वेश्चन आ जाता है। अबाउट 10,000 साल पहले, 10,000 साल पहले बच्चे ह्यूमन इज लर्न टू प्रोड्यूस द ओन फूड, ह्यूमन खुद का खाना बनाना सीख चुका था, उगाना सीख चुका था। वर्ड चेंज, क्या क्या बदला, तो भाई बदला कल्टीवेशन क्रॉप बिगिनिंग द व्हीट बार्ली एंड राइस, प्रोडक्ट कल्टीवेट होने लगा। ठीक है ना, गेहूं उगाना शुरू कर दिया, चावल उगाना शुरू कर दिया। ठीक है, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, ठीक है, डोमेस्टिकेशन मतलब एनिमल को पालना शुरू कर दिया गया, जैसे कि गोट हो गया, शीप हो गया, कैटल हो गया, इनको पालना स्टार्ट कर दिया गया। ठीक है ना, पीपल सेटल इन वन प्लेस, पीपल एक जगह में, पहले आप घूम घूम करते थे, आप एक ही जगह में सेटल होने लगे, गांव बसना शुरू हो गए, विलेजेस बनना शुरू हो गए, विलेजेस डेवलप हो गए। सरप्लस फूड अलाउड पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है ना, अब पॉपुलेशन ग्रोथ भी होने लगा। रिजल्ट ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर होने से क्या हुआ, क्या क्या फायदे हुए। स्पेशलाइजेशन इन वर्क, कुछ ऐसे लोग आ गए जो कि अब स्पेशल वर्क करते थे, कोई बर्तन बनाता था, कोई तलवार मतलब जो उनके लिए औजार बना रहा है वो अलग लोग हुआ करते थे, जैसे होता है लोहार अलग थे, ठीक है, मिट्टी वाले अलग होते हैं, उस प्रकार अब ग्रुप में बंटने लग गए थे। तो स्पेशलाइजेशन इन वर्क, पॉटर अलग थे, वेबर अलग थे, टूल मेकर अलग लोग थे। परमानेंट हाउसेस बनने लगे थे, पहले टेम्परेरी हाउस थे, अब परमानेंट हाउस बनने लगे थे क्योंकि विलेज बनना शुरू हो गया था। और अर्ली कम्युनिटीज के अंदर खुद का घर बनाना उन्हें स्टार्ट कर दिया था। ट्रेड स्टार्टेड बिटवीन विलेजेस, अब गांवों के बीच में ट्रेड स्टार्ट हो गया था, बिजनेस स्टार्ट करने लगे थे। पहले तो अब आज के टाइम पे रुपया डॉलर तो नहीं होता था, उस टाइम पे सामान के बदले सामान परचेज किया जाता था। ठीक है, ट्रेड स्टार्ट हो गया। दिस पीरियड इज नोन एज द न्योलिथिक रिवोल्यूशन, वन ऑफ द ग्रेट टर्निंग पॉइंट ऑफ द ह्यूमन हिस्ट्री। ठीक है, जो न्योलिथिक पीरियड था, न्योलिथिक रिवोल्यूशन था, बहुत ज़्यादा ग्रेट टाइम था बच्चे ह्यूमन हिस्ट्री का, ह्यूमन हिस्ट्री का बहुत ही ग्रेट टाइम था, ग्रेट टाइम, क्योंकि यहाँ से सब कुछ बदल गया था। गांव बन गए थे, कैटल, अब लोग एनिमल्स को पाल रहे थे, ठीक है ना, ट्रेडिंग करना सीख चुके थे, औजार बनाना सीख चुके थे, एग्रीकल्चर करना सीख चुके थे, तो ये सब सीख गए थे बच्चे। आगे देखते हैं बच्चों, बर्थ ऑफ सिविलाइजेशन। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे वो 4 प्रकार के सिविलाइजेशन, जो इनका डेवलपमेंट कैसे हुआ, कैसे क्या हुआ, हम पढ़ने वाले हैं। सिविलाइजेशन के अंदर, सोसाइटी के अंदर क्या क्या हुआ, सिटीज बनना शुरू हो गई, सेंट्रल गवर्नमेंट आने लगा, सोशल क्लासेस बनने लगे, राइटिंग सिस्टम आ गया, आर्ट, कल्चर, रिलीजन्स आने लगे। ठीक है ना, ये सब सिस्टम आना स्टार्ट हो गया। सिविलाइजेशन ग्रू वेयर द वाटर इजली अवेलेबल एंड मेंटेन रिवर वैली, मतलब कि सिविलाइजेशन वहां ही होता था। 4 प्रकार के सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, चारों के चारों बच्चे। सिविलाइजेशन किसी ना किसी नदी के बगल में हुआ करता था, क्योंकि जो नदी हुआ करती थी मिट्टी को उपजाऊ बनाती थी, फर्टाइल बनाती थी, और फर्टाइल बनाने के कारण अगर मिट्टी फर्टाइल हो जाएगा तो बच्चे मिट्टी की उपजाने की पावर बढ़ जाएगी और वहाँ पे फसल उगाना आसान हो जाएगा। इसीलिए बच्चे वहाँ पे लोग बसते थे, वहाँ पे जाके बस्ती बनाते थे, नगर बसाते थे, और वहाँ पे सिविलाइजेशन बनता था, और उससे बच्चे उनको बहुत ज़्यादा फायदा होता था। ठीक है ना, इसलिए सिविलाइजेशन डेवलप होता था। जितने भी सिविलाइजेशन पास्ट में हमारे एंशिएंट टाइम में डेवलप हुए हैं, सब रिवर के बगल में हुआ है। इसकी इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है ना, जो कि हड़प्पा सिविलाइजेशन था। ठीक है ना, बाकी हम आगे पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, हाँ, यहाँ पे क्या लिखा है, द मेजर एंशिएंट सिविलाइजेशन रिवर वैली सिविलाइजेशन। ठीक है ना, जो सिविलाइजेशन डेवलप था उसको रिवर वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। रिवर के बगल में जो एरिया हुआ करता था, देखो अगर मान लीजिए ये रिवर जा रहा है बच्चे, ये रिवर जा रहा है, तो जो ये वाला एरिया हुआ करता था ना, ये वाला एरिया, ये क्या है, बहुत उपजाऊ हुआ करता था। यहाँ फसल उगाना, बहुत एग्रीकल्चर करना, एग्रीकल्चर बहुत इजी था, और इस इजी के कारण बच्चे यहाँ पे लोग बसते थे, यहाँ पे लोग अपनी बस्तियाँ, अपना सिविलाइजेशन बनाते थे। ठीक है ना, अब हम सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं।
पहला मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन क्या है, 4 कहने वाले। पहला मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन क्या था, लोकेशन बिटवीन द रिवर टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स, ठीक है ना, मॉडर्न इराक। मतलब कि बच्चे इराक और इराक का जो एरिया है वो टिग्रिस का एरिया है, वो एरिया मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन था, ठीक है ना। आज से टाइम पहले 3500 साल बीसी मतलब कि बिफोर क्राइस्ट। क्राइस्ट का जन्म मान लीजिए हुआ 0 से स्टार्ट हुआ, 0 से आज 2000 क्या चल रहा है, 2025 चल रहा है, 2025 चल रहा है। यहाँ से 0 पे आए और 0 से 300-3500 साल पहले, तो लगभग 3500 प्लस 2000 कितना हो गया, लगभग आज से बच्चे 5500-5600 साल पहले, ठीक है ना, बिफोर 3500 बीसी से में ये बन गया था। आज से लगभग 5600 साल पहले, 5500 साल पहले वर्ल्ड फर्स्ट सिटी बना था और बेबीलोन और उरुक, ठीक है, ये सब बना था फर्स्ट। बेबीलोन लिखा है बच्चे, बेबीलोन। इन्वेंटेड क्यूनिफॉर्म राइटिंग ऑन क्ले टेबल, टैबलेट पे। अब लिखने की स्किल आने लगी थी लोगों में। फिर फेमस रूलर, कुछ फेमस रूलर भी आ गए थे उस टाइम पे। हम्मुरबी जिसने क्रिएटेड अर्लीस्ट लॉ कोड, इसने सबसे पहला लॉ कोड बनाया था। क्या नाम है, हम्मुरबी, ठीक है। ग्रेट अचीवमेंट क्या था, इन द मैथमेटिक्स एस्ट्रोनॉमी मैथमेटिक्स के अंदर बच्चे बड़े बड़े अचीवमेंट्स हुए। मैथ्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा हुआ उस टाइम, तो हम बोल भी सकते हैं कि मैथ्स तो काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट आया मेसोपोटामिया के अंदर। अब आ गया इजिप्शियन सिविलाइजेशन, वो इजिप्ट के पास हुआ था, ठीक है, नील नदी, यहाँ पे नील नदी। तो इजिप्शियन सिविलाइजेशन बच्चे क्या था, लोकेशन रिवर नील नदी, इजिप्ट देश के अंदर। आज से मतलब बीसी 3000 बीसी का मतलब होता है बच्चे, आज से आप बोल सकते हो इसको 5000 साल पहले, ठीक है, 5000 साल पहले हुआ था। फीचर क्या थे इसके बच्चे, तो नील नदी के पास जो मिट्टी थी बहुत फर्टाइल थी, इसलिए इसको यहाँ पे डेवलप हुआ ये इजिप्शियन सिविलाइजेशन। फिर रूल बाय द फेरोन्स बिलीव इन द गॉड किंग्स, ठीक है ना। अब ऐसे लोग रूलर में आ गए जो कि गॉड किंग्स हुआ करते थे, गॉड को किंग माना करते थे। बिल्ड पिरामिड बनाए गए, मम्मीज बनाए गए और टेम्पल्स बनाए गए। पिरामिड तो आपको पता है बच्चे, गीजा का, इजिप्ट का कितना फेमस है, कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है ना, है ना, ऐसा दिखता है, ठीक है, ऐसा दिखता है। तो इजिप्ट क्या बनाया गया था, मम्मीज बनाई गई। मम्मी बच्चे क्या होता था, जब किसी राजा की डेथ हो जाया करती थी, तो उनकी बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए मतलब उन पे कोई क्रीम या फिर तेल वगैरह लगा करके और फिटकरी के पानी में, मतलब जो भी प्रिजर्व करने का तरीका होता था उनका, और उस पर कपड़ा लपेट दिया जाता था क्योंकि उनकी बॉडी प्रिजर्व रहे, उनकी बॉडी खराब ना हो, ठीक है ना। उनको मम्मी ताबूत में रखते थे, मतलब उनको मम्मी बना दिया करते थे। और टेम्पल्स भी आ गए थे। अब राइटिंग सिस्टम भी आ गया था बच्चे, कहाँ पे, इजिप्शियन के अंदर। हिरोग्लिफिक्स, क्या लिखा है, हिरोग्लिफिक्स बच्चे, इसके अंदर सिस्टम आ गया था। एडवांस नॉलेज फॉर द मेडिसिन एंड इंजीनियरिंग। ऑब्वियसली बात है बच्चे, अब जो ये सिस्टम बनाया था ना, क्या बना था, गीजा का क्या बना था, पिरामिड। कई कई हजार टन के पत्थर कितने 100 मीटर ऊपर जाके रखा गया था। एक बहुत बड़ा इंजीनियरिंग का सिस्टम चाहिए, बहुत बड़ा इंजीनियरिंग का एग्जांपल था आज से 5-6 हजार साल पहले का। तो मतलब इंजीनियरिंग नॉलेज और बच्चे मेडिसिन के बारे में बहुत सारा। अब देखो मेडिसिन क्यों, भाई मम्मीज बनाई जा रही थी, बॉडीज जो राजा की डेथ हो जाती थी, ठीक है ना, वो राजा की बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए ऐसा सिस्टम बना लिया गया था कि कई साल 10,000 साल तक बॉडी खराब नहीं हो रही है। आज भी बच्चे मिल जाता है, आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे आपको मम्मीज देखने के मिल जाएंगी, बहुत कई 100 साल कई हजार साल पहले की मम्मीज मिल जाएंगी, बॉडी जो कि खराब नहीं हुई है।
तो उनको प्रिजर्व करने के लिए ऐसा बनाया जाता था। तो इंजीनियरिंग और मेडिसिन का बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ इस वाले एरा में, सिविलाइजेशन के अंदर। अब बचा था इंडस वैली सिविलाइजेशन, जहाँ पे इंडिया की बात होगी, ठीक है ना, इंडिया पाकिस्तान ये वाला होगी। इंडस वैली सिविलाइजेशन के हड़प्पन सिविलाइजेशन, इसके बारे में बच्चे बहुत सुना होगा आपने, ठीक है ना, मोहनजोदाड़ो मूवी वगैरह भी आ चुकी है इसके ऊपर, मोहनजोदाड़ो, ठीक है ना। तो बच्चे लोकेशन क्या है, इंडस रिवर के पास, ठीक है ना, पार्ट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। आज से 5,000 साल पहले के आसपास की बात हो रही है। ये 4,500 साल पहले की बात हो रही है, जहाँ पे 2500 BCE फीचर्स क्या थे, वेल प्लान सिटी बनाया गया, हड़प्पा बनाया गया, मोहनजोदाड़ो बनाया गया, लोथल बनाया गया, एडवांस ड्रेनेज सिस्टम, पानी निकलने का बढ़िया सिस्टम बनाया गया, ग्रेट बाथ ग्रेनरीज, वाइड रोड, बड़े चौड़े चौड़े रोड बनाए गए, ठीक है ना, बाथ बहुत अच्छा बाथ बनाया गया, ठीक है। स्टैंडर्डाइज ब्रिक्स, अब पत्थर लोग घर बनाने के लिए पहले नहीं पता कैसे बनता था, अब एक प्रकार का पत्थर का डेवलपमेंट हुआ जिसका इस्तेमाल करके, ठीक, इसका इस्तेमाल करके अब घर बनाया जा सकता था, ठीक है। ट्रेड विद मेसोपोटामिया के साथ मुझे ट्रेड स्टार्ट हो गया इस वाले एरा में, इस वाले सिविलाइजेशन में। स्क्रिप्ट स्टिल अनडिस्फरेड, बच्चे स्क्रिप्ट अभी भी पढ़ना मुश्किल हुआ था। स्क्रिप्ट बच्चे चाइनीज सिविलाइजेशन के अंदर आता है, जहाँ पे पढ़ना लिखना किताबें का शुरुआत हो जाता है, वो आगे पढ़ेंगे। पीसफुल एंड हाईली डेवलप्ड सोसाइटी, एंड पीसफुल सोसाइटी और ज़्यादा डेवलप सोसाइटी, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम, अगर आपके घर पे ड्रेनेज सिस्टम है, जो कि उस टाइम पे आज से 4,500 साल पहले सोच लिया गया था कि ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, कि आपका पानी कैसे निकलेगा, कैसे आपका गंदगी घर से बाहर नहीं जाएगा, तो वो ड्रेनेज सिस्टम आज के 10 साल पहले सोच लिया गया था। वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर, हड़प्पा सिविलाइजेशन के अंदर हो गया था। अब आएगा मुझे चाइनीज सिविलाइजेशन, क्या आएगा, चाइनीज सिविलाइजेशन, ठीक है। पहला मेसोपोटामिया, दूसरा इजिप्शियन, तीसरा बचे इंडस वैली, चौथा हमारा चाइनीज सिविलाइजेशन। इंडियन हुआंग ही, रिवर हुआंग ही के बगल में, मतलब येलो रिवर के पास चाइनीज सिविलाइजेशन हुआ 1600 BCE, मतलब के लगभग बच्चे 4,000 साल पहले, आज से 4,000 साल पहले, ठीक है ना। फ्यूचर क्या था, रूल बाय द डायनेस्टीज, अब डायनेस्टीज वगैरह आएंगे थे, सांग, जोंग, इंग, किंग, हान, ये सब डायनेस्टीज आ गए थे, अब ये रूल कर रहे थे। राइटिंग सिस्टम आ गया था, मैंने कहा था ना, इंडस वैली तक राइटिंग सिस्टम नहीं आया था, लेकिन उन्होंने, अब चाइनीज लोगों ने राइटिंग सिस्टम डाला था। गन पाउडर तक बना लिया था बच्चे चाइनीज लोगों ने, ठीक है ना। पेपर का इन्वेंशन किया था इन लोगों ने, पेपर का इन्वेंशन किया था, ठीक है। तो इन्वेंशन क्या किया, पेपर, सिल्क, कंपास, गन पाउडर, इन लोगों ने ये सब बना लिया, ठीक है, मतलब चाइनीज सिविलाइजेशन ने। स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन फैमिली एंड एंसेस्टर वर्शिप, अब बच्चे फैमिली एंसेस्टर का वर्शिप स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब पूजा पाठ भी शुरू हो गया। ग्रेट वॉल ऑफ बड़ा जो ना ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, वो बिल्ड किया गया कि इन्वेजन से बचा जा सके। जो इन्वेडर होते हैं, इन्वेजन या इन्वेडर, जो भी इन्वेडर थे उनसे बचने के लिए द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाया गया, ठीक है। आगे देखते हैं बच्चे, अगला बच्चे द कॉमन फीचर ऑफ ऑल एंशिएंट सिविलाइजेशन, क्या क्या कॉमन फीचर थे, ठीक है। तो सिटीज डेवलप हुई थी चारों के अंदर, चारों कौन से थे भाई, पहले मेसोपोटामिया, ठीक है, दूसरा था इजिप्शियन, तीसरा था बच्चे, तीसरा कौन सा था, इंडस वैली सिविलाइजेशन, चौथा था चाइनीज, ठीक है। क्या क्या कॉमन था, तो भाई सिटीज डेवलप हो गए थे, लार्ज सेटलमेंट विद मार्केट, टेम्पल्स, पब्लिक बिल्डिंग स्टार्ट हो गई थी, लोग अपना घर बनाने लगे थे, मार्केट बनना शुरू हो गया था, टेम्पल बनना शुरू हो गया था, ठीक है ना। गवर्नमेंट सिस्टम बनना शुरू हो गया था, रूलर आ गए थे,
किंग आ गए थे, ठीक है ना, ऑफिशियल हु मेड लॉज एंड द मेंटेन द ऑर्डर, ऐसे ऑफिशियल्स आ गए थे जो कि लॉ बनाते थे, ऑर्डर देते थे लोगों को काम करने का, टैक्सेस वगैरह का सिस्टम आ चुका था, सोशल क्लासेस, प्रिस्ट आ गए थे, ठीक है, किंग आ गए थे, राजा, ट्रेडर आ चुके थे, बिजनेसमैन, फार्मर आ गए थे, फार्मर कौन होते हैं भाई, जो फसल उगाते हैं, लेबर आ चुके थे, लेबर का डेवलपमेंट हो गया था कि अब लेबर का काम भी स्टार्ट हो गया था, ये सब कॉमन बातें थी। राइटिंग सिस्टम आ गया था बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेंशन था चाइनीज सिविलाइजेशन के अंदर, जहाँ पर राइटिंग सिस्टम आ गया था, जिसके अंदर अब रिकॉर्ड रखना शुरू हो गया था, आप रिकॉर्ड रख सकते थे, रिलीजन आ गया था, जहाँ जब राइटिंग आया तभी रिलीजन आया, फिर एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम आ चुका था, जहाँ पे अब, ठीक है ना, राजा होगा, उसका मंत्री होगा, ऐसे करके, ठीक है। अब उसके बाद रिलीजन आ गया बच्चे, धर्म का उत्पत्ति हुआ, ठीक है, पॉलीथेटिक बिलीफ इन मैनी गॉड, ऐसे लोग आ गए थे जो कि बहुत सारे भगवान मानने वाले, अब हिंदू मुस्लिम इस सब प्रकार के अलग अलग, अब वो आने वाले हम चैप्टर्स के अंदर पढ़ेंगे कि आने अलग अलग रिलीजन कब आए, कब टाइम था, क्यों स्टार्ट किया। टेम्पल वर्मेड, टेम्पल्स बनाए गए, मंदिर बनाए गए, मस्जिद बनाए गए, चर्चेस बनाए गए, ऐसे करके। टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट, क्या क्या टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट किया बच्चे, तो मेटल टूल बनाया गया, मेटल टूल में कॉपर, ब्रॉन्ज, आयरन के शार्प बिल्कुल बच्चे बिल्कुल तीर बनाए गए, ठीक है ना, धनुष बनाना स्टार्ट हो गया, ठीक है, भाला बनाना स्टार्ट हो गया, क्या हो गया, भाला स्टार्ट हो गया, भाला बनना स्टार्ट हो गया था, ठीक है। तो ऐसा करके पॉटरी, व्हील्स, बोट ये बनने शुरू हो गए थे टेक्नोलॉजी के अंदर, मैथमेटिकल और कैलेंडर के अंदर, अब मेडिसिन के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुका था, जो मैंने मम्मी का एग्जांपल दिया था आपको, ठीक है ना। अगला बच्चे, डिक्लाइनिंग ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन, एंशिएंट सिविलाइजेशन डिक्लाइन क्यों हुआ, ठीक है, क्योंकि तभी तो मॉडर्न आएगा, मॉडर्न सिविलाइजेशन तभी तो आएगी। तो एंशिएंट पहले तो बच्चे एंशिएंट था, फिर मेडिवल पीरियड आया, मेडिवल पीरियड के बाद बच्चे फिर मॉडर्न पीरियड चल रहा है अभी ये, तो एंशिएंट टाइम का डिक्लाइनमेंट होगा, डिक्लाइनिंग होगा, तभी तो मॉडर्न स्टार्ट होगा, सॉरी मेडिवल पीरियड स्टार्ट होगा। तो बच्चे मेडिवल पीरियड लगभग 750 या कह सकते हो आप 748 के अंदर स्टार्ट हो गया था, ठीक, मेडिवल पीरियड, ठीक है। तो एंशिएंट पीरियड डिक्लाइन कैसे हुआ, आपस में लोग लड़ना शुरू कर चुके थे, नेचुरल डिजास्टर आ गया था, फ्लड आ रहे थे, सूखा पड़ रहा था, इन्वेजन हो रहा था, आपस में लोग अटैक कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, डिक्लाइनिंग इन ट्रेड, अब लोग ट्रेड बहुत कम कर रहे हैं, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, लोगों में झगड़ा हो रहा है, लोग फाइट कर रहे हैं, लोग इन्वेजन कर रहे हैं, इन्वेड कर रहे हैं दूसरे के ऊपर, तो इसलिए एंशिएंट टाइम जो सिविलाइजेशन था वो डिक्लाइन हुआ। इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर मुझे डिक्लाइन ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट और वीकनिंग ऑफ रिवर्स के कारण ही बहुत ज्यादा डिक्लाइनिंग हुआ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। आगे देखते हैं समरी क्या है बच्चे, अच्छा चैप्टर खत्म हो गया बच्चे। तो समरी इस चैप्टर में क्या पढ़ा भाई, तो ह्यूमन फर्स्ट लिव एज अ हंटर गैदरर, पहला ह्यूमन ने क्या किया, हंटर और गैदरर बन के काम किया, मतलब डेवलप हुए। फिर एग्रीकल्चर आज से 10,000 साल पहले डेवलप हुआ, परमानेंट सेटलमेंट भी हुआ, जैसे लोग एग्रीकल्चर करना स्टार्ट किया, उसके बाद परमानेंट सेटलमेंट भी हुआ, ठीक है बच्चे। सिविलाइजेशन ग्रू हुआ रिवर के पास, क्योंकि मैंने बताया रिवर के पास इसलिए डेवलपमेंट हुआ, रिवर के बगल में बच्चे की जमीन होती है बहुत उपजाऊ होती है, उसके कारण बच्चे फसल उगाना बहुत ज़्यादा आसान होता है, ठीक है ना। तो पहला मेजर एंशिएंट सिविलाइजेशन बना मेसोपोटामिया, टिग्रिस, इराक के पास, इजिप्शियन नील नदी, ठीक है, इंडस वैली हुआ सिविलाइजेशन, इंडस रिवर, और चाइना वाला हुआंगी रिवर के पास हुआ। और बच्चे चाइनीज जो था उनमें बहुत डेवलपमेंट हुआ, गन पाउडर आया, पेपर डेवलपमेंट हुआ, साइंस के अंदर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट और मैथ्स के अंदर बहुत डेवलपमेंट हुआ। चैप्टर बच्चे खत्म हो गया है, बहुत बहुत धन्यवाद। और बच्चे अगर आपको पसंद आ गया है, समझ में आ गया है, तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, और सब्सक्राइब करोगे वर्मा अकेडमी को तो बच्चे हम आपके सक्सेस के लिए ही काम करते हैं। हम चाहते हैं कि बच्चे पर्सनली क्लासेस लेना है, टीचर से लाइव डाउट सेशन लेने हैं, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है, 100% गारंटी पास होना है ना उसके अंदर, चाहे क्लास 10th में हो, चाहे क्लास 12th में हो, एक सब्जेक्ट में फेल हो गए हो, तो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है,
जस्ट कॉन्टैक्ट मी, 100% पास करा दूंगा। बाकी बच्चे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बच्चे वीडियो में इतना ही था। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चे जय हिंद बच्चे।